सशक्त भारत और एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक भगवाधारी संत, एक शासक, एक राजनेता, और भगवा ब्रांड पार्टी में हिंदुत्व और उसके प्रचार का एक बड़ा ब्रांड योगी आदित्यनाथ। पैगंबर मोहम्मद की स्वयं की जन्मस्थली पर जो मस्जिद बनाई थी सऊदी अरब की सरकार ने उसको हटा दिया तो कोई नहीं बोला, और अयोध्या में विवादित ढांचे को वहां के राम भक्तों ने हटा दिया, उसके लिए विधवा विलाप कर रहे हो। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जिन पर निर्वाचन आयोग ने 3 दिन की पाबंदी लगाई। इस पाबंदी में योगी आदित्यनाथ को मौन साधना पड़ा, लेकिन जैसे ही पाबंदी की समय सीमा खत्म हुई, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एजेंडे के प्रचारकों में सबसे बड़े एक नाम योगी आदित्यनाथ फिर गरजे। मुझे 3 दिनों तक बजरंगबली का नाम लेने पर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था। इस देश के अंदर बजरंगबली की शक्ति का ही परिणाम है कि जो लोग अपने आप को कभी एक्सीडेंटली हिंदू कहते थे, आज वे जनेऊ दिखा करके कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के सबसे बड़े सियासी पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रचार पर निकल पड़े। एक संत और एक देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया और बीजेपी के स्टार प्रचारक, हम बात योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, जो लगातार स्टार कैंपेन कर रहे हैं और सबसे बड़े प्रदेश को भी संभाल रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो लाइन है वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन है, और एक बात ये भी कही जा रही है कि मोदी के 5 साल और योगी के 2 साल विकास के मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। हम बताएंगे पूरी कहानी, आखिर एक योगी कैसे प्रशासक बना और फिर कैसे पूरे प्रदेश में और देश में प्रचार कर रहे हैं। विशेष विमान में सवार योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने महागठबंधन पर सीधे हमला बोला। देखिए, गठबंधन की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम भी है तो काम भी है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और आस्था के नाम पर प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर तीखा हमला किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को और विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। हमारे लिए राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं माना, आज अगर वह राम भक्त हनुमान के दरबार में जाकर के माथा टेक रहे हैं तो मोदी जी का भय है। डूबता क्या नहीं करता, कांग्रेस सपा बसपा की आज यही स्थिति है। संभल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पाबंदी हटने के बाद आस्था के धाम से अपना चुनावी सफर शुरू किया। संभल के कालिया देवी मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने माथा टेका और विधि विधान से पूजा की। और इसके बाद संभल की रैली में गरज पड़े। मुद्दा वही, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो,
जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? आप क्या देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपने को तैयार हैं क्या? क्या आतंकवादियों, देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? क्या विकास विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? युवा विरोधी, किसान विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? अपने को बाबर की औलाद कहने वाले व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? बजरंग बली के विरोधियों के हाथों में बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मायावती पर भी निर्वाचन आयोग ने 2 दिन की पाबंदी लगाई थी। मायावती ने देवबंद की रैली में मुसलमानों से एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करने की अपील की थी। अब योगी आदित्यनाथ जब प्रचार पर लौटे तो मायावती के बयान के बहाने अपने हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर सेट कर दिया। जहां लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के पहुंची, आपको कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है? मायावती जी का भाषण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सहारनपुर में, तब भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ, सपा बसपा गठबंधन को वोट दो। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति, मत और मजहब के आधार पर वोट दो। संबल की रैली में गरजे योगी ने हिंदुत्व के मुद्दे को प्रचंड बनाने के लिए यूपी की पुरानी सरकार पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शमशान और कब्रिस्तान वाला बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने संबल में एक बार फिर वही दोहरा दिया। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। जहां पर सरकारें भेद करती हों कि देवा शरीफ में बिजली जाएगी, महादेवा में नहीं जाएगी, जहां सरकारें भेदभाव करती रही हो कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं देंगे, हमारी सरकार ने भेदभाव समाप्त किया। हमने कहा अगर कब्रिस्तान को पैसा मिलेगा तो शमशान घाट के लिए भी पैसा हम बजट से देंगे, और हमारी सरकार ने इस कार्य को किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सूबे की सियासत में योगी आदित्यनाथ की एंट्री आलाकमान की मर्जी से हुई थी। उन्हें रातों रात सबसे बड़े सियासी सूबे का सीएम बनाने का फैसला मोदी और शाह की जोड़ी ने इसलिए किया था कि बीजेपी की मूल विचारधारा हिंदुत्व के एजेंडे में योगी फिट बैठते हैं और उनके भाषणों, भाषाई कौशल और तीखे बयान लोगों को प्रभावित भी करते हैं। यूपी मतलब योगी, फायर ब्रांड योगी, मंच कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, लेकिन शब्द योगी आदित्यनाथ के होते हैं जो जनता को सीधे चुभते हैं। वो चाहे कैराना के पलायन की बात हो या फिर कांवड़ यात्रा की, सीधे मन से दहाड़ते हैं और कहते हैं कि अब ढोल भी बजेगा, नगारा भी बजेगा और कीर्तन भी होगा। आगरा हो, चाहे नोएडा या फिर गाजियाबाद या फिर सहारनपुर, वो आतंकवादियों के नाम को लेकर निशाना लेने से नहीं चूकते। इमरान मसूद को अजहर मसूद से चर्चा करते हैं तो प्रियंका गांधी की यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हम 74+ हैं। मोदी और अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जाना जाता है और सबसे ज्यादा डिमांड है। बीते 3 दिन योगी आदित्यनाथ मौन तो रहे, लेकिन वो लोगों के सामने थे। 15 अप्रैल को बैन लगने के बाद 16 अप्रैल को उन्होंने लखनऊ के हनुमान मंदिर में हनुमान जी की आरती की। इसके बाद वो अयोध्या गए और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इतना ही नहीं, योगी ने अयोध्या में एक दलित महावीर के घर खाना भी खाया और उसके परिवार से बातचीत की, जो चर्चा का विषय बना रहा।
योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने पाबंदी तो भले ही लगाई, लेकिन योगी को प्रचार करने से नहीं रोक पाया। योगी आदित्यनाथ ने 16 अप्रैल को भी अपना प्रचार जारी रखा। चुनाव आयोग की पाबंदी के चलते योगी ने तो मौन साध दिया, लेकिन खामोशी के साथ मंदिर मंदिर जाकर मीडिया में छाए रहे और अपने हिंदुत्व के एजेंडे का प्रचार कर गए। 19 अप्रैल की 6 बजे योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी हटी और उन्होंने सुबह से ही ट्विटर पर प्रचार शुरू कर दिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बधाई दी और उसके बाद अयोध्या में महावीर के घर खाना खाने की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा, प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से जन जन कितने प्रसन्न हैं। भाई महावीर और उनके परिवार से मिलकर पता चला। उनकी पत्नी सावित्री द्वारा बनाया गया सादा सुस्वाद भोजन ग्रहण कर प्रसन्नता हुई। समाज के आखिरी पादान पर बैठे वंचितों के जीवन में ऐसी खुशियां हों, यही भाजपा का लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ के इस दांव से महागठबंधन भी हलचल में आ गया। मायावती ने खुद ट्विटर पर लिखा कि योगी आदित्यनाथ मंदिर मंदिर जाकर दलितों के घर खाना खाकर चुनाव आयोग की पाबंदी की अनदेखी कर रहे हैं। वो पाबंदी के बाद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव आयोग उन पर मेहरबानी कर रहा है। कुमारी माइती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माइती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दूसरे चरण को उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के वोट ट्रांसफर गणित की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से 5 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से बीएसपी उम्मीदवार उतरे। इनमें से 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। इसीलिए मायावती ने देवबंद की रैली से मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देने की अपील की थी। उन्हें पता था कि पहले ही चरण से मुसलमानों को साधना जरूरी है। मायावती के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई थी, जबकि दूसरे चरण को मुस्लिम दलित गठजोड़ की अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा था। एक बात देखें, उनमें केवल मैथमेटिक्स का मिलान नहीं है। मैनपुरी की रैली में कर आपने देखा कि उसका केमिस्ट्री का भी मिलान है। मायावती जिन मुलायम सिंह को गुंडा और क्या क्या कहती रहती थी, कल उनके लिए उन्होंने वोट मांगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। सीट दावों से नहीं, समीकरणों से मिलती है और इस दफे एसपी बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी के समीकरण को गड़बड़ा दिया है। एसपी बीएसपी गठजोड़ के बाद अगर उनके आधार वोटों को देखा जाए तो बीजेपी की बेस वोट से बहुत अधिक है। यही वजह है कि अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आए और यही वजह है कि गठबंधन को इस बात का पूरा भरोसा है कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी लगाई, वो तुरंत दलित यादव फॉर्मूले को तोड़ने में जुट गए। योगी आदित्यनाथ ने दलित यादव गठजोड़ के फॉर्मूले को तोड़ने के लिए ही पहले अयोध्या में दलित महावीर के घर खाना खाया और उसके बाद 18 अप्रैल को वाराणसी जाकर उन्होंने यादवों के मठ गढ़वा घाट में अपनी आमद दर्ज कराई। गढ़वा घाट यादव जाति का मठ माना जाता है। संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश में ये यादव बिरादरी का सबसे बड़े आस्था का केंद्र भी है। इस आश्रम से 2 करोड़ अनुयायी जुड़े हुए हैं, जिनमें ज्यादातर संख्या यादवों की है। 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि कोई बाबू साहब जाते हैं और पंडित जी जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए आप हिंदू हैं और ये सब झंझट में मत पड़ो, वोट दो। हाँ भैया बिल्कुल देंगे, और वोट को नहीं देता। तो इसलिए वो विश्वसनीयता का सवाल है। क्या यादव हैं वो योगी जी पे ज़्यादा विश्वास करेंगे या अखिलेश पे ज़्यादा विश्वास करेंगे? तो जिस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे उसके कहने पे वोट देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गढ़वा घाट आश्रम में शीश नवाने पहुंचे थे। इलेक्शन एक शतरंज की खेल की तरह होता है। एक चाल से जहां आप मात दे देते हैं, अगली बार वही चाल जरूरी नहीं कि काम करे। मुझे लगता नहीं कि किसी के यहाँ खाना खा लेने से या किसी मंदिर चले जाने से या किसी गांव में चले जाने से कोई वोट वगैरह का फर्क पड़ेगा।
तब अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे। वो दोनों प्रचार करने के लिए काशी तो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव उस महत्वपूर्ण गढ़वा घाट मठ को भूल गए थे, जहां उनके पिता और चाचा माथा टेकते रहे हैं। इस बार भी अखिलेश यादव अभी तक गढ़वा घाट नहीं गए हैं। 77 के चुनाव में हमको मालूम है कि संजय गांधी के खिलाफ जो उम्मीदवार थे अमेठी में, वो बहुत बड़ी आबादी के देवता हैं, भैरवनाथ जी का मंदिर। वहाँ चले गए और कहा महाराज आपके यहाँ आ गए हैं, आप जितवाओ, हम तो जा रहे हैं। तो पूरे इलाके में मशहूर हो गया, सब लोगों को वोट दे दिया। अब वो ऐसा नहीं होता, अब मंदिर पे वोट नहीं मिलता, ये बीजेपी भी जानती है और ये लोग भी जानते हैं। पूर्वांचल में लोकसभा की 35 सीटें आती हैं। पहली बार अखिलेश यादव इस इलाके के आजमगढ़ की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी भांप चुके हैं कि माया और अखिलेश के गोर वोट से अगर वो कुछ वोट काट सकते हैं तो वो है हिंदू जातियों के वोट। इसीलिए पाबंदी लगने के दौरान भी वो दलित यादव गठजोड़ को ध्यान में रखकर चुपचाप प्रचार करते रहे और पाबंदी हटने के बाद महागठबंधन पर जमकर बरसे। बीजेपी के स्टार प्रचारक ने नीति, रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए विरोधियों पर हल्ला बोल रखा है। अब नतीजे ही तय करेंगे कि 23 मई को आखिरकार कौन हल्ला बोलेगा।